पत्र को आप लोग भी एलईडी पर पढ़िएगा। मेरा नाम सो पार्वती। पत्र को आप लोग भी एलईडी पर पढ़िए। पत्र को आप लोग भी एलईडी पर पढ़िएगा। मेरा नाम सो पार्वती मनोहर सगर, जिला लातूर के नांदुर्गा से, तहसील ओसा, जिला लातूर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुदेव, मेरी बेटी भाग्यश्री सगर, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं आए हों। नाम है सो पार्वती मनोहर सगर, जिला लातूर के नांदुर गांव, ओसा, जिला लातूर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी भाग्यश्री सगर 21 जून 2015 से 21 जून 2015 से उसका रजो धर्म आना बंद हो गया। उसका रजो धर्म नहीं आता था। डॉक्टरों का इलाज करा कर थक गए। सभी डॉक्टरों ने एक निर्णय दे दिया कि अब इसका रजो धर्म कभी नहीं आएगा। डॉक्टरों ने भी कह दिया इसे रजो धर्म नहीं आएगा। ऐसा कहकर अब बेटी भी कहने लगी, माँ मेरी शादी मत करना, क्योंकि रजो धर्म नहीं आएगा तो माँ नहीं बनूंगी। कल से लोग मुझे अपशब्द कहें, इससे अच्छा है कि मैं शादी ना करूं। 2015 में बेटी का रजो धर्म चला गया। हम लोग इलाज करा कर थक गए। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, जगह जगह हम उसको लेकर गए, पर उसको आराम नहीं लगा। फिर किसी ने 2023 में हमको बताया कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर उसके पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए और वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाया जाए, बाबा पूर्ण जरूर करता है। विश्वास होगा, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओगे, सब कार्य होगा। बाबा, हम 2023 में सीहोर पहुँच गए और वहाँ पर हमने बाबा की रुद्राक्ष महोत्सव की कथा को श्रवण करा और वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगाया। बस बेटी सीहोर से घर आई और घर आने के बाद में उसका रजो धर्म 9 साल के बाद वापिस आया। गुरुदेव, 9 वर्ष के बाद जब रजो धर्म आया, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसका रजो धर्म आना प्रारंभ हो गया। वो रजस्वला होने लगी। 2024 में उसकी शादी कर दी और बाबा की कृपा से अब बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बेटी अब माँ भी बाबा की कृपा से बन रही है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। अगला पत्र है। मेरा नाम रेणुका महेश पाटिल, चिंचोली, जोघन, तहसील ओसा, जिला लातूर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रेणुका महेश पाटिल, चिंचोली, जोघन, तहसील ओसा, जिला लातूर की निवासी हूँ। आ जाइए, आते जाओ। मेरा पति को 12 साल से प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहे थे, लेकिन सरकारी जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने 2022 में आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। मैंने 6 बार पशुपति व्रत किया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। 2023 में आपके कुबरेश्वर धाम सीहोर आई और बाबा की कृपा से वहाँ बैठकर कथा सुनी। पंढरपुर की कथा भी सुनने के लिए मैं पंडाल में पहुंच गई। वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी उठा कर ले आई, अपने घर में रख दिया। पति से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना करो और एग्ज़ाम देते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। मेरे पति ने फिर एग्ज़ाम दिया और बाबा की कृपा से 2024 में यवतमाल में मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। मैं वर्षा बाबूराव नेलवाड़े, ग्राम हसोरी, तालुका जिला नीलगा, जिला लातूर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं वर्षा बाबूराव नेलवाड़े, ग्राम हसोली, तालुका नीलगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से हूँ। आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा 2020 से 5 साल पहले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 2021 में भी उसने एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। 2022 में भी एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तब किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा कथा कहता है
अगर पंडाल में बैठकर कथा सुनोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। पंढरपुर चाकरवाड़ी कथा सुनने के लिए आई, चाकरवाड़ी की कथा हुई, उसको सुनने के लिए आई थी। 2023 में मेरे बेटे का 1-2 मार्क से रह गया था। फिर मेरे बेटे से मैंने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को करो, रात दिन एक कर दो और आखिरी में शहद की बेलपत्र शिव जी को चढ़ा कर जा। मेरे बेटे ने 26 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम दिया और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जन संपदा विभाग, भूमि अभिलेख विभाग सोलापुर जिला में परिषद में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। अगला पत्र है, मेरा बेटा ज्योतिबा, मेरा नाम संगीता चंद्रशेखर मास्के, कहीं बैठी हो संगीता चंद्रशेखर मास्के। मेरा गांव का नाम तुंगाव है, जो पोस्ट भालकी, तालुका भालकी, जिला बिदर में स्थित है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम संगीता चंद्रशेखर मास्के, मेरा गांव का नाम तुगांव, जो पोस्ट भालकी, तालुका भालकी, जिला बिदर में स्थित है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा बेटे की सरकारी नौकरी के लिए बहुत चिंतित था, उसका आखिरी साल था और एक दिन मेरी बड़ी दीदी ने बताया कि सीहोर वाला बाबा कहते हैं कि 1 लोटा जल सब समस्या का हल है। इसके बाद मेरे बेटे ने भगवान शिव की पूजन करी और पशुपतिनाथ का व्रत किया। भोलेनाथ की असीम कृपा से तीसरे व्रत के समय ही मेरे बेटे का सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। आज भोलेनाथ की कृपा से मेरा बेटा BSF जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। आप फोटो को भी देख सकते हैं। अगला पत्र है, बाबा जी प्रणाम करती हूँ। मैं सुनीता गणपत पवार, निवासी नाई चाकुर, तहसील उमरगा, जिला धाराशिव की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 1 वर्ष से प्रतिदिन आपकी शिवपुराण की कथा श्रद्धा भक्ति के साथ सुनती हूँ। आपकी कथा और मार्गदर्शन से मेरे जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है। घर का वातावरण भी पहले से अधिक शांत, सुखद और आनंदित हो गया। मेरे लिए महादेव की सब कुछ हो गए, मुझे संभालने वाले वह हो गए। आपके बताए अनुसार हमारे भगवान महादेव की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ की, धतूरा अर्पित किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव मेरा संतोष पवार प्रतिदिन भगवान शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल अर्पित करता। पहले वो मंदिर नहीं जाता था, लेकिन अब वह प्रतिदिन श्रद्धा से महादेव की पूजन करता है। उसका एक नियम, शिवजी को चढ़ाया गया जल उसकी समस्या का हल बना। 6 मई 2026 को उसका परिणाम आया और बाबा की कृपा से मुंबई पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया। मैं उसका फोटो भी लगा रही हूँ, जिस बेटे का मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हुआ। अगला पत्र, बाबा मैं याग देवी में सगदेवी बालाजी करके धाराशिव जिले के उमरगा तालुका के गांव से हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। सगदेवी बालाजी करके धाराशिव जिले के उमरगा तालुका के एकुरगा गांव से हूँ। बाबा मेरी शादी 2003 में हुई थी। हमारे घर में 22 साल तक कोई संतान नहीं हुई। गुरुदेव 2023 से हमने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिससे इलाज न करवाया। हमने टेस्ट भी करवाया, IVF करवाया, तो भी औलाद का सुख नहीं आया। हम हर तरह से हार गए। तब मेरा पति और मैं चिंता में रहने लगे। लोग मुझे ताना देते, कोई अपनी औलाद हमारी गोद में नहीं देता, लोग मुझे बांझ कहते। हर तरह से हार गए। खुशियाँ हमारे घर से चली गई थी। गुरुदेव अधूरा जीवन था। तब मेरी माँ ने और भाभी ने आपके बारे में बताया। फिर मैंने जो कहा वो सब कुछ किया, जैसे कि पशुपति सोमवार, मंगल का धागा, 12 गेहूं का उपाय मैंने, पति ने, हमने किया और बाबा की कृपा से 22 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 22 साल के बाद मेरे यहाँ औलाद हुई। मेरा नाम शीतल उमाकांत पाटिल, कहीं बैठे हों जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। उमाकांत
पाटिल, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं गांव भादा, तहसील ओसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी, वह हार चुका था। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि तू कड़ी मेहनत कर, लगन लगा कर तैयारी कर, और जिद कर कर उसने शिव के मंदिर में जाना चालू करा। झाड़ू पोछा करता, मंदिर में जल चढ़ाता। बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरे बेटे का मुंबई महाराष्ट्र पुलिस में सिलेक्शन हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ, बाबा की कृपा में बैठे हो, जो कामना कर कर आयो, विश्वास रखना 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली में जरूर दे।